बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत हूद की आयत नंबर 17 का तर्जुमा। फिर भला वो शख्स जो अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता था, उसके बाद एक गवाह भी परवरदिगार की तरफ से उस शहादत की तायद में आ गया, और पहले मूसा की किताब रहनमा और रहमत के तौर पर आई हुई भी मौजूद थी, क्या वो भी दुनिया परस्तों की तरह उससे इनकार कर सकता है? ऐसे लोग तो इस पर ईमान ही लाएंगे, और इंसानी ग्रोह में से जो कोई इसका इनकार करे तो उसके लिए जिस जगह का वादा है वो दोज़ख है। बस ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस चीज की तरफ से किसी शक में न पड़ना, ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। सूरत हूद हाशिया नंबर 17, यानी जिसको खुद आपने वजूद में और ज़मीन व आसमान की साख्त में और कायनात के नज़्म व नसूब में उस अमर की खुली शहादत मिल रही थी कि इस दुनिया का खालिक, मालिक, परवरदिगार और हाकिम व फरमारवा सिर्फ एक अल्लाह ही है। और फिर इन्हीं शहादतों को देखकर जिसका दिल ये गवाही भी पहले ही से दे रहा था कि इस जिंदगी के बाद कोई और जिंदगी जरूर होनी चाहिए, जिसमें इंसान अपने खुदा को अपने अमाल का हिसाब दे और अपने किए की जजा और सजा पाए। सूरत हूद आयशा नंबर 18, यानी कुरान जिसने आकर इस फितरी और अकली शहादत की तायद की और इसे बताया कि फिल वाक़या हकीकत वही है जिसका निशान अफाक व नफ्स के आसार में तूने पाया है। सूरत हूद आयशा नंबर 19, सिलसिला कलाम के लिहाज से इस आयत का मतलब ये है कि जो लोग दुनियावी जिंदगी के जहरी पहलू पर और इसकी खुशनुमाइयों पर फरेफ्ता हैं, उनके लिए तो कुरान की दावत को रद्द करना आसान है, मगर वो शख्स जो अपनी हस्ती में और कायनात के निज़ाम में पहले से तौहीद व आखिरत की खुली शहादत पा रहा था, फिर कुरान ने आकर ठीक वही बात कही जिसकी शहादत वो पहले से अपने अंदर भी पा रहा था, और बहर भी, और फिर उसकी मजीद तायद कुरान से पहले आई हुई किताब आसमानी में भी उसे मिल गई। आखिर वो किस तरह इतनी जबरदस्त शहादतों की तरफ से आंखें बंद करके इन मुनकरीन का हम नवा हो सकता है? इस इरशाद से ये साफ मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ूल कुरान से पहले ईमान बिल गैब की मंजिल से गुजर चुके थे, जिस तरह सूरत इनाम में हजरत इब्राहीम इस्लाम के मुतालिक बताया गया है कि वो नबी होने से पहले आसारे कायनात के मुशाहिदे से तौहीद की मार्फत हासिल कर चुके थे। इसी तरह ये आयत साफ बता रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गौर व फिक्र से इस हकीकत को पा लिया था, और इसके बाद कुरान ने आपको हकीकत का बराह रास्त की, बल्कि आकर उसकी न सिर्फ तस्दीक व तस्दीक की, बल्कि आपको हकीकत का बराह रास्त इल्म भी अता कर दिया गया।